Hello बच्चों, let's start the question and the question says discuss the applications of redox reactions. हमें discuss करनी है applications of the redox reaction. So let us start with our key concept. So जो key concept होगा हमारा that would be redox reaction. Redox reaction. So रिडॉक्स रिएक्शन हम डिफाइन करते हैं एज अ केमिकल रिएक्शन जिसमें आपके क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रांसफर्ड होते हैं बिटवीन टू रिएक्टेंट्स इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रांसफर होते हैं बिटवीन टू रिएक्टेंट्स जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये आपका ट्रांसफर करता है क्या, ये आपका ट्रांसफर होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. This transfer the electrons can be identified by observing the changes in the oxidation state of the reacting species. जब oxidation state में change आएगा तब हमें observe कर सकते हैं उसमें changes. So redox reaction आपके कौन से reactions होते हैं? They are oxidation, reduction. ये आपके ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपका ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन एक साथ आपका हो रहा होता है. एंड सारे रिडॉक्स रिएक्शंस आपके तोड़ दिए जाते हैं दो प्रोसेसेस के अंदर. एक हो गया आपका प्रोसेस ऑफ रिडक्शन एंड दूसरा हो गया आपका प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. सो जो सब्सटेंस आपका क्या हो रहा है, जो सब्सटेंस आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है इन अ केमिकल रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एंड जो सब्सटेंस आपका क्या हो रहा है, जो सब्सटेंस आपका हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट. उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स. सो अगर हम यहाँ से एक डायग्राम से समझें, ये हमारे पास एक स्पीशीज है प्लस बी ए प्लस बी. सो यहाँ पे कुछ भी आपका यहाँ पे चार्ज नहीं है. सो अब क्या हो रहा है, जब ए ने बी को क्या दिया, इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो यहाँ पे अब क्या हो गया है, ए आपका क्या बन गया, पॉजिटिव, एंड बी आपका क्या बन चुका है, यहाँ पे बी आपका इस वाले केस में बन चुका है नेगेटिव. क्यों? क्योंकि इसने क्या किया है, इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं. क्या किए हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने नाम दिया था रिडक्शन. एंड यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आर रिडक्शन. सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शंस हैं. तो ये सारे आपके टाइप्स हो गए. हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है एप्लीकेशंस. तो हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं. एप्लीकेशंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. तो सबसे पहला है हमारे पास, रिडॉक्स रिएक्शन आपके यूज होते हैं इन दी इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस. इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में ये यूज होते हैं, जिससे ये अप्लाई करते हैं थिन लेयर ऑफ सब्सटेंस किसी भी आइटम के ऊपर. जैसे गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरीज हो सकते हैं, वो आपके इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से बनते हैं. दूसरा आपका आता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस आपका डिपेंडेंट होता है रिडॉक्स प्रोसेस के अंदर, और ये आपका प्यूरिफाई करता है मेटल्स को. तीसरा हम एप्लीकेशन देखें तो ऑक्सीडेशन 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 एंड रिडक्शन रिएक्शंस आपके यूज होते हैं, जिससे हम सैनिटाइज करते हैं, किसको, सैनिटाइज करते हैं वाटर को एंड ब्लीच मटेरियल्स को.
सो रिडॉक्स रिएक्शन आपके यूज होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, जैसे कि क्लोरीन के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, कॉस्टिक सोडा के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, कॉस्टिक सोडा के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब जब हम अटैच करते हैं इनको सैक्रिफाइसल एनोड्स के ऊपर, ये आपका जाते हैं थ्रू द कोरोजन, कोरोजन कोरोजन से जाते हैं। इंस्टेड मेनी मेटल सर्फेसेस कैन बी शील्डेड अगेंस्ट कोरोजन। सो गैल्वेनाइजेशन स्टील का किया जाता है, ये एक टिपिकल टाइप ऑफ मेथड होता है, इसमें भी आपका रिडॉक्स रिएक्शन का आपका यूज किया जाता है। और ये आपका अगर हम क्लीन गुड्स यूज करना चाहते हैं तो वहां पे भी आपका ऑक्सीडेशन होता है यूज, प्रोड्यूस क्लीनिंग गुड्स, क्लीनिंग गुड्स के लिए भी आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपका ऑफ अमोनिया किया जाता है, रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये आपका किसका प्रोडक्शन देता है, ये देता है प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। जो एल्कोहल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एल्कोहल एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ये आपका कोरिलेटेड होता है विद द अल्कोहल कंसंट्रेशन इन द एल्वेोलियर एयर। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इन द गैजेट, ऑक्सीडाइज करता है एथेनॉल को जो प्रेजेंट होता है इन द ब्रेथ व्हेन यूजर ब्रेथ्स इनटू इट। सो ये भी एक तरीके का क्या हो गया, आपका रिडॉक्स रिएक्शन हो गया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।